नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप में से किसी ने प्रश्न किया था कि अगर हम किसी गलत डिसीजन को ले लें, किसी गलत रास्ते पर चले जाएं और वहाँ से वापस आने का ऑप्शन ना हो तो हम क्या करें। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हम कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं लाइफ में और हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस को, उसके रिजल्ट को झेलना पड़ रहा है या हमें मुश्किल हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, जो भी हमारी ज़िंदगी में हम चॉइसेस लेते हैं, जो भी हम चुनाव करते हैं, चाहे वो हम विजडम के साथ करते हैं या हम गुस्से में आके करते हैं, वो चुनाव, वो ऑप्शन जो हम चूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे भीतर की वाइब्रेशन से वाइब्रेट कर रहा होता है। हमें ऊपरी तौर पर तो ये लग सकता है कि जो मैंने चुनाव किया वो मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मेरी बुद्धि ऐसा सोचती है। लेकिन अगर हम इस ब्रह्मांड को ऊर्जा के रूप में समझें तो हम ये समझेंगे, जैसी मेरी ऊर्जा है वैसे ही सर्कमस्टांसेस मैंने चूज़ किए हैं, जो कि सबकॉन्शियस हो सकते हैं। मतलब कि आपने कॉन्शियसली, चेतन अवस्था में तो आपने उसको चूज नहीं किया है, लेकिन जो आपका अवचेतन मन है, जो कि आपके चेतन मन से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आप अपने अवचेतन मन के द्वारा बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में चूज करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का चुनाव करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये हुई, अगर आपको ऐसा लगता है आपने ज़िंदगी में कोई गलत डिसीजन लिया है, कोई गलत चुनाव किया है, तो सर्वप्रथम तो अपने आप को ये कह के गिल्टी फील कराना छोड़ दें। ऐसा हो सकता है आपके चेतन मन को ऐसा लगता हो कि आपका चुनाव गलत था, लेकिन आपका जो अवचेतन मन है उसने वो ही चुना, वो ही डिसीजन लेने के लिए आपको प्रेरित किया जो आपकी एनर्जी से मैच करता था। दोस्तों, जैसी एनर्जी हमारी होती है, एनर्जी मतलब जो भी हमारा ऑरा है, जैसे हमारे विचार हैं, जैसी हमारी इमोशंस हैं, जिस तरह के हमारे कार्मिक पैटर्न्स हैं, उस पे बेस्ड एक टेम्पलेट होती है हमारी एक ऊर्जा का स्तर होता है, एक फ्रीक्वेंसी होती है, और हम उसी पे बेस्ड इस प्रकृति के नियम के द्वारा अपने जीवन में चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। तो जो आपने डिसीजन भी लिया है वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा है। तो सर्वप्रथम तो ये हुआ, आपने चाहे वो अनजाने में लिया हो डिसीजन, लेकिन वो ब्रह्मांड के अनुसार आपके लिए ठीक था, क्योंकि वो आपके लिए राइट एनर्जी मैच था। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हमने वो ऑप्शन चूज़ किया, चाहे वो हमने चेतन अवस्था से, कॉन्शियस माइंड से नहीं किया है, हमारे अवचेतन मन ने चूज़ किया है या ब्रह्मांड ने चूज़ किया है, तो ऐसा किया क्यों है। तो इसके लिए हमें ये समझना पड़ता है, अगर हमारा जो डिसीजन हमने जो लिया है, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, आपकी रिलेशनशिप हो, आपका स्वास्थ्य हो, आपके काम से रिलेटेड हो, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, आपके बच्चों से रिलेटेड हो, कोई भी जो आपने डिसीजन लिया जो आपको ठीक नहीं लगता, वो आपके लिए एक ऑप्शन है ये समझने के लिए कि आपको अपने भीतर क्या बदलना है। मतलब क्या हुआ कि हम वो ही चूज करते हैं जो हमारे भीतर है। जब हमें अपना चुनाव ठीक नहीं लगता है तो वो इसलिए होता है, ब्रह्मांड हमें प्रत्यक्ष में ये दिखाना चाहता है हमें अपने भीतर क्या बदलाव लाना है। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई रिलेशनशिप में आप एंटर हुए, आपने एक रिलेशनशिप में कमिटमेंट किया और बाद में आपको लगता है कि वो रिलेशनशिप आपके लिए ठीक नहीं है, तो आपके चेतन मन को तो लग रहा है कि आपके लिए वो ठीक नहीं है, बट अवचेतन मन ने वो ही व्यक्ति आपके लिए अट्रैक्ट किया जैसी वाइब्रेशन आपकी है। तो हम कई बार समझ नहीं पाते हैं कि मेरे भीतर ऐसा क्या है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है या मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है,
तो जब हमारे जीवन में कोई कंक्रीट में, प्रत्यक्ष जगत में कोई व्यक्ति आता है जिसे हम अपना गलत डिसीजन समझ रहे हैं, लेकिन डीपर लेवल पे वो व्यक्ति हमारे ही भीतर के नेगेटिविटी को या डार्कनेस को या अच्छाई को रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। जो आपको उस व्यक्ति के भीतर दिख रहा है वो कहीं ना कहीं डीपर आपके अंदर है। आप ये समझ नहीं पाते हैं, इसलिए आपको लगता है आपका डिसीजन गलत है उस रिलेशनशिप में एंटर करने का। लेकिन गलत तो कुछ भी नहीं होता, हर एक चॉइस एक लेसन है। तो आपको क्रिप करने की जगह, गिल्टी फील करने की जगह आपको ये समझना चाहिए कि मेरा ये जो डिसीजन है, अगर मैंने एक रॉन्ग रिलेशनशिप चूज करी है, मुझे इससे अब सीखना क्या है, ऐसा क्या है जो मैं अपने भीतर बदल सकती हूँ। तो अब बदलना क्या है, समझना ये भी है कि हमें बदलना क्या है, हमारी इंटेंशंस। हम क्या सच मायने में जो सोचते हैं वो ही बोलते हैं, जो हम चाहते हैं क्या हम वैसे ही एक्शंस करते हैं। कई बार हमारी सोच, हमारी जो नीड होती है वो तो कुछ और होती है, लेकिन बाह्य तौर पर हम कुछ और दिखाते हैं। तो जब भी हमारी इंटेंशंस अलग होंगी और हमारे एक्शंस अलग होंगे तो हमारी ज़िंदगी के डिसीजंस ठीक नहीं होंगे। जब भी हमारी ज़िंदगी के डिसीजन हमें लगता है कि गलत है, हम गलत रास्ते पर आ गए हैं, तो आपको अपने आप से पूछना है कि जब मैं ये डिसीजन ले रही थी इस रास्ते पर आने का, तो क्या सच में मैं यही चाहती थी या मेरे भीतर कुछ और था, मैं वो दिखा नहीं रही थी या मैं अपने आप से नहीं बोल रही थी। तो ये एक मौका है आपके लिए ये समझने के लिए कि आपकी इंटेंशंस सही मायने में क्या है, क्योंकि जब तक आप अपनी इंटेंशंस को समझेंगे नहीं तब तक आप उन्हें बदलेंगे भी नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप किसी लव रिलेशनशिप में, रोमांटिक रिलेशनशिप में होते हैं, तो आप बाहर से तो आप ये दिखा सकते हैं दूसरे व्यक्ति को कि आप बहुत लविंग पर्सन हैं, आप बहुत केयरिंग पर्सन हैं, आप दूसरे व्यक्ति को बहुत ध्यान से सुनते हैं, आप उसका ख्याल रखना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है आपके भीतर इंटेंशन ये हो कि ये व्यक्ति मेरा ख्याल रखे, क्योंकि मेरे अंदर लैक ऑफ लव है, मेरे जीवन में प्रेम की कमी है, तो ये व्यक्ति मुझे प्रेम करे। तो कई बार इतनी सटल होता है हमारे एक्शन और इंटेंशन में जो फर्क होता है वो हमें खुद भी समझ नहीं आता। तो जो आपने गलत डिसीजन लिया वो आपके लिए एक ब्रह्मांड से एक न्योता है ये समझने के लिए कि आपकी इंटेंशन और एक्शन में सामंजस्य है कि नहीं। अगर नहीं है, धीरे धीरे करके हमें वो लेकर आना है जिससे हमारे एक्शंस में भी स्पष्टता हो, हम जो बोलते हैं उसमें भी स्पष्टता हो, हमें भी कोई कंफ्यूजन ना हो, दूसरे व्यक्ति को भी कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर दूसरा हमें और क्या बदलना है, कई बार हमारे ऐसे डिज़ायर्स होते हैं, इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं के चलते हम बहुत सेल्फिश भी हो सकते हैं। हम दूसरे के अच्छे, दूसरे के भले के बारे में बिल्कुल ही ना सोचे, ये भी हो सकता है। तो अगर हम किसी गलत डिसीजन में हैं, एक ऐसी कॉन्सिक्वेंसेस में हैं, एक ऐसे सर्कमस्टांसेस में हैं जहाँ पे हम अपने गलत डिसीजन की वजह से जूझ रहे हैं, तो गिल्टी फील करने की जगह अपने आप से पूछिए ऐसा क्या है जो मेरी इच्छाएं हैं जिनकी वजह से मैं आज इस सिचुएशन में हूँ। ये हमें समय मिलता है, एक मौका मिलता है ब्रह्मांड से ये समझने के लिए मेरी कौन सी इच्छाएं वाजिब हैं, कौन सी वाजिब नहीं हैं। दोस्तों, इच्छाएं आपकी कोई भी वाजिब हो सकती हैं अगर उसमें आप सबका भला सोचकर चल रहे हैं। अगर आपकी कोई भी इच्छा ऐसी है जो कि बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, या फिर आप सिर्फ इतना सोचते हैं मैं और मेरी फैमिली, बस मेरे लिए सब कुछ अच्छा हो, दूसरों को मुझे धोखा देना हो तो मुझे चलेगा। अगर आप ऐसा कुछ सोचते हैं, आप अपनी इच्छाओं को एक बार क्वेश्चन जरूर करें। जब आप अपनी इच्छाओं को क्वेश्चन करेंगे
तब भी आपको समझ में आएगा कि मेरे भीतर जो ये सेल्फिशनेस चलती है ना, जो मैं अपने बारे में ही सोचती हूँ या सोचता हूँ, तो शायद इसके कारण मेरे डिसीजंस सही नहीं रहे, मेरे निर्णय जीवन में सही नहीं रहे। इसी के साथ साथ हमारे अंदर क्या विकार है, कौन सी वृत्तियां हैं, कौन से हमारे वैल्यू सिस्टम हैं, कौन से हमारे बिलीफ सिस्टम हैं जो हमें अब बदलने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर आप ये सोचते हैं कि कोई व्यक्ति आपको सपोर्ट करे, और या फिर आप ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत वीक हैं फाइनेंशियली या मेंटली और आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है, ये आपका बिलीफ हो सकता है उसके कारण आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया हो, आपने किसी पे बेवजह बहुत जल्दी से विश्वास कर लिया हो, ये सोच के कि हो सकता ये व्यक्ति मुझसे ज़्यादा जानता है या ये व्यक्ति मुझे सपोर्ट करेगा। तो कई बार जो हम अपने बारे में सोचते हैं वो भी कई बार गलत होता है। तो अगर हमने कोई गलत डिसीजन ले लिया है और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस को हम झेल रहे हैं, तो हमें अपने आप से पूछना है, क्या जो मैं अपने बारे में सोचती हूँ, जो लोगों ने मेरी छवि बनाई है अपने मन में, या जो मेरी खुद की छवि है मेरे अंतर मन में, क्या वो सही मायने में ठीक है? क्या मैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखती हूँ? क्या मैं अपने आप को खुद से सपोर्ट कर सकती हूँ? अगर नहीं, तो आपको इस सब को प्रश्न करना है और उस सब से धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश करनी है। तो हमें ये समझना है, जिंदगी में डिसीजन कोई भी गलत नहीं होता है। अगर आपको लगता है आपने कोई गलत डिसीजन लिया है, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मांड के द्वारा एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, एक न्योता है ब्रह्मांड का स्वयं को समझने का, रिफ्लेक्ट बैक करने का और स्वयं को बदलने का। अब प्रश्न ये भी उठता है कि हम अपने आप को बदलें क्यों? अगर आप अपने आप को बदलेंगे नहीं, तो जैसी सिचुएशन, जैसे लोग आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करते आ रहे हैं, आप वैसे ही लोग, वैसी ही सिचुएशन अपनी जिंदगी में हमेशा अट्रैक्ट करते रहेंगे। दोस्तों, इस लॉ ऑफ रेजोनेंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमेशा याद रखिएगा। जैसे हमारी वाइब्रेशंस होती हैं, उसी प्रकार की परिस्थितियां और लोगों को हम अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है ये समझना, किसी भी निर्णय के पीछे मेरे क्या डिज़ायर थे, कौन सी इच्छाएं थी, मेरी इंटेंशन क्या थी, मेरी कौन सी वृत्तियां थी जिसकी वजह से मैं ये डिसीजन ले रही थी। जब आप अपने आप को ऐसे धीरे धीरे समझने लगेंगे, तब आप अपने आप को बदलने लगेंगे, तब आपको लगेगा, समझ में आएगा कि जो भी आपने ज़िंदगी में डिसीजन लिए फ्रेंड्स, वो गलत थे ही नहीं। वो आपके लिए एक मौका था ज़िंदगी में इवॉल्व करने का, अपने आप को आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से और बेहतर बनाने का। इसी के साथ साथ क्या होता है, जब आप अपनी इंटेंशंस को क्वेश्चन करने लगते हैं, अपनी इच्छाओं को, विकारों को, वृत्तियों को और अपने वैल्यूज़ को, अपने बिलीव्स को आप क्वेश्चन करने लगते हैं, तो क्या होता है, आपके अंदर एक रूपांतरण होने लगता है। ये ऐसे हुआ दोस्तों, जैसे अगर आपने अपने घर के बगीचे में अच्छे अच्छे पौधे लगाए, बीज लगाए और वो पौधे आने लगे। फिर बरसातें होती हैं, बरसात में पेड़ पौधे बहुत जल्दी बढ़ते हैं और कई बार हमारे बगीचे में, हमारे गमलों में जो घास होती है वो भी उग जाती है पौधों के साथ साथ, और वो जो पोषण पौधों को मिलना चाहिए वो उस पोषण को लेने लगती है, पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। तो अगर हमें अपने पौधे अच्छे से उगाने हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी रखनी है, तो हमें क्या करना होगा, हमें वो जो छोटे छोटे घास जो होती है वो हमें उखाड़नी पड़ती है। इसी तरह जब आप अपने आप को क्वेश्चन करते हैं, अपने डिज़ायर्स को क्वेश्चन करते हैं, अपनी थॉट प्रोसेस को क्वेश्चन करते हैं, उस वक्त सही मायने में आप अपने अंदर की जो छोटी छोटी घास है, जो आपके भीतर पॉजिटिव थॉट्स के लिए अच्छी नहीं है, आप उसे उखाड़ रहे होते हैं। एक अच्छा ग्राउंड क्रिएट, फर्टाइल ग्राउंड क्रिएट कर रहे होते हैं अच्छी सोच के लिए। तो इसलिए अपनी सोच को क्वेश्चन करना,
उसको बदलना, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ सेकंड स्टेप में क्या होता है, जब आप अपने आप को बदलने लगते हैं तब आप सही मायने में दिव्य गाइडेंस से आगे बढ़ने लगते हैं। जितना हम अपने भीतर, जैसे मैंने आपको बताया, वो छोटी छोटी घास है, मतलब वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं, गलत वे ऑफ थिंकिंग है, गलत बिलीव्स हैं, गलत इच्छाएं हैं, जब हम उन्हें उखाड़ के बाहर निकालने लगते हैं तब हम रिसेप्टिव हो जाते हैं, मतलब हम ईश्वर के ज्ञान को स्वीकार करने की स्टेट में आ जाते हैं। जब हम ईश्वर के ज्ञान को स्वीकार करने की स्टेट में आते हैं, ईश्वर की गाइडेंस हमें जब मिलने लगती है, तब धीरे धीरे करके हमारे सारे निर्णय अच्छे होने लगते हैं, डिवाइनली गाइडेड होने लगते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, कभी भी आप ये मत सोचें कि आपने ज़िंदगी में कोई भी गलत डिसीजन लिया है। इस जीवन में संयोग कुछ भी नहीं होता। हर एक चीज़ समकालिक है, मतलब कि सिंक्रोनिसिटी से रिलेटेड है। कोई भी डिसीजन जो आप लेते हैं वो आपकी सोच, आपके पूर्व जन्म के कर्म, आपकी इमोशन, आपकी विकार वृत्तियाँ, उस पर बेस्ड होता है। जो आपको चेतन मन के स्तर पर लगेगा कि आपने गलत डिसीजन ले लिया, लेकिन वो ईश्वर द्वारा ही निर्देशित होता है। इसलिए आप किसी तरह की गिल्ट में नहीं रहें, अपने आप को कोसे नहीं, किसी व्यक्ति को कोसे नहीं। ये समझने की कोशिश करें उससे आपको क्या लेसन लर्न करना है, उस लेसन को लर्न करके अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, अपने भीतर कैसे रूपांतरण करना है, जिससे कि धीरे धीरे आप उस ईश्वर की गाइडेंस से कनेक्ट होने लगें और आपके भविष्य के जो निर्णय होंगे वो खाली आपकी बुद्धि से ना चल के ईश्वरीय बुद्धि से चलेंगे। तब वो आपके डिसीजंस कंप्लीटली पॉजिटिव होंगे, खाली आपके लिए ही नहीं, हर एक व्यक्ति के लिए, जो भी आपके जीवन में है उसके लिए भी अच्छे ही होंगे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ आपको पूंजी मिली होगी जो आपको आपके जीवन में मदद करेगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से इस चैनल को शेयर कीजिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अपने प्रश्न अगर कोई और भी हैं इस वीडियो से रिलेटेड या जीवन से रिलेटेड, कोई भी प्रश्न आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मेरी क्षमता के अनुसार मैं उनके उत्तर देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।